हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कंपनी अकाउंट और कंपनी अकाउंट में हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब इसके बाद जो इस साल के कोर्स में है वो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस साल के कोर्स से डिलीटेड है तो उसको हम नहीं करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न अब कंपनी अकाउंट्स में रह गया है वो है इशू ऑफ डिबेंचर। तो आज की ये वीडियो उसी से बिलोंग करती है। ये चैप्टर भी आपका अगर बोर्ड में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो 5 to 7 मार्क्स का है। डिपेंड करता है कि शेयर कैपिटल कितने की आई, क्योंकि पूरी कंपनी अकाउंट्स अगर मैं बात करूँ तो वो 20 मार्क्स की है। तो इस 20 मार्क्स में से कितने की क्या आएगा ये अभी डिसाइड करना है। कंपनी अकाउंट में एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का शेयर कैपिटल में से फिक्स है, वो तो आना ही आना है। तो अब उस 8 के बाद वहाँ पर कितने मार्क्स लिए जाएंगे वो डिपेंड करेगा कि इशू ऑफ शेयर के या इशू ऑफ डिबेंचर के कितने मार्क्स होंगे। पर ये अजम्पशन है मेरी कि 5 to 7 मार्क्स इस चैप्टर में है। मतलब कि 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं जो आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा आए तो ये मार्क्स थोड़े से और बढ़ जाएंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर का जो थ्योरी पार्ट है, क्योंकि इसमें थ्योरी पूछी जा सकती है, तो थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपके सामने अभी इस वीडियो के थ्रू रखूँगा। फिर इसका जो कंसेप्चुअल पार्ट है, मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझना, कंसेप्ट को समझना, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएगा। उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो द वर्ड डिबेंचर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डिबेयर। डिबेयर मीन्स बोरो। तो बोरो करना या उधार लेना क्या कहलाता है? डिबेंचर कहलाता है। तो डिबेंचर इज़ ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट। डेप्ट का मतलब उधार। आप उधार को लिखित में एक्नॉलेज कर रहे हो। कंपनी एक्नॉलेज करती है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से इतना उधार लिया है। अंडर ए कॉमन सील, वो उस पर अपनी कॉमन सील लगाती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो साइन तो कर नहीं सकता, इसलिए कॉमन सील लगती है किसी भी एक कंपनी की। तो उसको कहा जाता है डिबेंचर। मीनिंग समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मीनिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करें तो डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड, एनी अदर सिक्योरिटीज of a company whether constituting a charge on asset of the company or not। क्या है, आपने उसके अगेंस्ट में कोई एसेट को गिरवी रखा हो, जिसको हम चार्ज ऑन एसेट कहते हैं, वो अभी आप पढ़ोगे कोलेटरल सिक्योरिटीज जब पढ़ोगे, ठीक है, या नहीं रखा हो तो भी, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिबेंचर कहलाता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस समझना है। तो डिफरेंस के लिए, क्योंकि ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने ये डिबेंचर और इसके बीच का जो डिफरेंस है शेयर का वो आपके सामने रख दिया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ओनरशिप पर है, अधिकार, कंपनी पर अधिकार। तो शेयर वाले जो होते हैं वो ओनरशिप रखते हैं कंपनी की। तो देखिए शेयर के पास शेयर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप ऑफ द कंपनी। डिबेंचर नहीं करते। डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। सिर्फ ये उधार का एक्नॉलेजमेंट है, ओनरशिप राइट इनके पास नहीं होती एक तरीके से कहें। दूसरा आता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब इनको बदले में क्या मिलता है। तो आप पाओगे जो शेयर खरीदते हैं या शेयर की राइट जिनके पास है उनको डिविडेंड मिलता है। जिन्होंने डिबेंचर के रूप में कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है इन रिटर्न। ऑल्दो इसमें यहाँ पर पैसा भी वापस मिलता है, यहाँ पर नहीं भी मिलता नॉर्मली। थर्ड आता है रीपेमेंट। वही वाला पॉइंट आ गया जो मैं अभी बता ही रहा था कि जो अमाउंट शेयर के लिए शेयर होल्डर ने पैसा कंपनी को दे दिया वो नॉर्मली रिटर्न नहीं होता, होता ही नहीं है एक तरीके से कहूँ कभी भी पूरी लाइफ में कंपनी के। बट डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर जो है ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक पीरियड पूरा होने के बाद वो रीपेबल होते हैं। मतलब कि जो वास्तविक आपने प्रिंसिपल दिया था वो भी आपको मिलेगा वापस उस पीरियड के एक्सपायरी के बाद। बस कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो हैं वो रीपेबल वाले हों, नॉन रीपेबल ना हो। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी है। रीपेमेंट नॉर्मली आपको डिबेंचर के केस में मिल जाएगी जब तक अनलेस एंड अदरवाइज जो है प्रोविज़न स्पेसिफाइड ना करता हो इस चीज़ की। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो वोटिंग राइट इनकी शेयर होल्डर के पास होती है वोटिंग राइट, जबकि डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। मतलब कि वो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट करना, तो शेयर को आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी रूप में,
इंक्लूडिंग डिबेंचर, पर डिबेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 डिफरेंस थे इनके बीच में जो मैंने आपके सामने रखे, जिनके बेस पर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप 3 कोई भी जो बेसिक डिफरेंस है उनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर सिक्योरिटी के बेस पर अगर हम उसको डिवाइड करें डिबेंचर को, तो 2 तरीके के डिबेंचर हैं, एक को सिक्योर डिबेंचर कहते हैं, एक को अनसिक्योर डिबेंचर कहते हैं। तो सिक्योर डिबेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट किया हो एसेट का, मतलब कि आपने कोई एसेट उसके अगेंस्ट क्या रख रखी हो, गिरवी रख रखी हो। नॉर्मली सिक्योर डिबेंचर आपको ज़्यादा मिलेंगे, मतलब कि वो सिक्योर्ड होते हैं, किसी ना किसी एसेट को उनके अगेंस्ट क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं होता किसी भी एसेट का, तो उनको कह देते हैं हम अनसिक्योर्ड डिविडेंड और डिबेंचर। नेक्स्ट आता है टेन्योर। टेन्योर का मतलब समय। तो आप पाओगे इसमें 2 प्रकार के मिलेंगे, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल, जो रिडीम ही नहीं होंगे कभी, लेकिन उनका पैसा कभी वापस मिलेगा ही नहीं। तो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, बट इररिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको हम परपिचुअल डिबेंचर भी कहते हैं, मतलब इनकी पेमेंट कभी नहीं करनी, बिकॉज द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी। कोई अंडरटेकिंग नहीं दे रखी कि पैसा भी वापस करना पड़ेगा। डिबेंचर के अगेंस्ट आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो आप देते रहेंगे, पर पैसा वापस नहीं करा जाता जब वो इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। तो नेक्स्ट पर चलें तो कन्वर्टिबिलिटी है। तो अभी आपने पढ़ा था कि कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर भी होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर भी होते हैं। तो डिबेंचर ऐसे भी होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर या किसी और सिक्योरिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, तो उनको कन्वर्टिबल डिबेंचर कह देते हैं, और अगर हम ये नहीं कर पाएँ तो उनको हम नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कह देते हैं। फिर आता है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट भी है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक होती है स्पेसिफिक कूपन रेट। तो दीज डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट, और वो उस डिबेंचर के आगे लगाई जाती है, जैसे 8% डिबेंचर। तो ये जो 8% हम आगे लगा रहे हैं, ये इसका इंटरेस्ट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे भी डिबेंचर होते हैं जो 0 कूपन बेस्ड रेट पर होते हैं, मतलब कि उनके अगेंस्ट कंपनी को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ही पे नहीं करना पड़ता। तो 0% इंटरेस्ट पर भी डिबेंचर इशू होते हैं। तो दीज डिबेंचर डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर। सच डिबेंचर आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट, जो हम डिबेंचर होल्डर को देते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि जो 0 कूपन डिबेंचर होते हैं उन पर इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो इस वजह से कि फिर कंपनी में कोई पैसा क्यों लगाएगा अगर उसको ब्याज ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर देते हो, उसको डिस्काउंट पर इशू कर देते हो। मतलब कि अगर 100 की चीज़ है तो आप उसको 70-80 जो भी एक परमिसिबल डिस्काउंट है उस पर वो शेयर जो है वो डिबेंचर आप इशू कर देते हो। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उनके प्राइस के अंदर, वही एक तरीके से उनका इंटरेस्ट मान लिया जाता है फिर। तो इनको कहा जाता है 0 कूपन रेट डिबेंचर। अब आता है रजिस्ट्रेशन। तो 2 प्रकार के मिलेंगे यहाँ आपको, एक होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिन इन आर दोज डिबेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड इन रजिस्टर कैप्ट बाय द कंपनी। वहाँ आप कंपनी के रजिस्टर में वो सारी डिटेल लिख देते हैं जिसके पास वो डिबेंचर होते हैं, फिर उसी को वो सारी चीज़ें की पेमेंट होती है, जिसके नाम से हो या उसके नॉमिनी को होता है, किसी और को वो पैसा नहीं मिलता, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। दूसरे हैं हमारे बियरर डिबेंचर। बियरर का मतलब जिसके हाथ में है उसका। तो बियरर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी। सिर्फ आप दूसरे को दे दो, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा वो डिबेंचर, एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दैट डिबेंचर। कंपनी उन डिबेंचर्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, क्योंकि पता नहीं किस किस के हाथ में वो जा सकता है। तो फिर इंटरेस्ट का क्या करें, कंपनी किसको इंटरेस्ट देगी, कंपनी इंटरेस्ट उसी को देगी जिसके पास वो डिबेंचर फिजिकल फॉर्म में होते हैं, उसी को वो इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है। तो ये कहलाता है हमारा बियरर डिबेंचर। अब जो पार्ट आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं,
क्योंकि यही इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब जो रह गया है वो कंसेप्चुअल रह गया, मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रह गई है, वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी, उसके साथ आपके सामने रखूंगा। थैंक यू।